एक छोटे से गांव था जिनका नाम रामपुर था। इसी गांव में एक चतुर और चालाक व्यक्ति था जिनका नाम रामू था। ये देखने में तो बहुत अच्छा स्वभाव का था, लेकिन वह पैसे का बहुत लालची था। एक दिन वह पैसे की तलाश में अपने गांव से शहर की ओर कमाने पहुंचे। पहुंचते ही एक सेठ जी से भेंट हुआ जिनका नाम अमित सेठ था। सेठ जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास पैसे की बहुत दिक्कत है। हमें काम पे रख लेते तो बहुत भला होता आपका। ठीक है, अगर तुम्हारी पत्नी का तबीयत इतना ही खराब है तो मैं तुम्हें काम पे रख लेता हूँ। तुम मेरे प्यारे गायों का देखभाल करना, उसके बदले तुम्हें 500 रुपया दूंगा तुम्हें। ठीक है सेठ जी, मैं तो इन गाय को अपना समझकर अच्छे से देखभाल करूंगा। रामू रोज सुबह उठकर गायों का गोबर उठाता, फिर गायों को चारा डालता। दिन बीतते गए और 3 महीने काम करने के बाद उसके पास 10,500 रुपए हो गए। इन्होंने सोचा कि इतना दिन काम करने के बाद भी मेरे पास इतना कम रुपए हुए। फिर रामू के मन में लालच आया और उसने सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी, मेरे पास 10,000 रुपए हो गए हैं और रखने की कोई जगह नहीं है। हमें डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये पैसे आपके पास रख दूं। मेरी चिंता दूर हो जाएगा। हमने सुना है आप बहुत ईमानदार हैं। हाँ हाँ रामू, क्यों नहीं, तुम मेरे पास रख दो। जब काम लगे तो ले लेना। मेरे पास तो हमेशा रहता ही है। रामू ने सेठ जी को पैसा देके फिर से काम पे लग गए। कुछ दिन बाद रामू सेठ के पास पहुंच के रोने लगे। रामू, क्या हुआ? तुम्हें रो क्यों रहे हो? तुम बताओ तो। सेठ जी, मेरी पत्नी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और डॉक्टर ने 20,000 की मांग किया है। अब मैं क्या करूं? रामू, तुम हमारे पास 10,500 रुपए रखे हो और कुछ हमसे ले लो और तुम अच्छे से इलाज करा लेना। फिर तुम काम करके मेरा पैसा सधा देना। सेठ जी, आप मेरा इतना मदद कर रहे हैं, मैं पूरा पैसा लौटा दूंगा। फिर रामू ने पैसे लेकर अपने घर चल पड़े और फिर कभी सेठ के पास नहीं आए। और इस तरह रामू ने सेठ को धोखा देकर उनके पैसा लेकर भाग गए। कहानी से यह सीख मिलता है कि जिसे तुम मदद करना चाहते हो वो तुम्हें लूटने की चाह रहे हैं